Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 17 रमज़ान मुबारक और आज हमारा 17वां मुकाबला और आज हमें तलाश है अपनी 17वीं उस टीम की जिसने आज का ये मुकाबला जीत कर हमारे साथ सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करना है। हस्ब मामूल आज भी हमारे साथ 3 मुख्तलिफ टीम्स होंगी जिनके दरमियान आज का ये शानदार मुकाबला होगा और आज के प्रोग्राम में हम अपनी 17वीं टीम की तलाश मुकम्मल करेंगे। तो आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ रहिए। इंशाअल्लाह भरपूर इल्म दीन के साथ साथ अगर नीयत अच्छी हुई तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी नेकियां कमाने का भी मौका मिलेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि तुम मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो कि बेशक तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकिज़गी का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 17 रमज़ानुल मुबारक बड़ा ही अजीम दिन, बहुत ही यादगार दिन। अल्लाह की ज़बरदस्त मदद आई। जी हाँ, बदर के मैदान में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने मुसलमानों की एक छोटी सी जमात ने कुफ़ार के एक बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त करवाई और वो शिकस्त ऐसी थी कि सुभान अल्लाह आज तक ज़माना उस जंग का जिक्र किया करता है। आज इंशाअल्लाह 17 रमज़ान मुबारक की निस्बत से हम ग़ज़वा बदर का भी जिक्र करेंगे और अपने लिए बरकतों का सामान करेंगे। तो आप भी हमारे साथ शामिल रहिए। आइए बिला ताख़िर चलते हैं और आज की तीनों टीम्स का तारुफ लेते हैं, जानते हैं कि कौन कौन हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, अपनी अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम भी बताइए, स्कूल का नाम भी बताइए, क्या करते हैं ये भी बताइए। मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी, वेलकम करते हैं आपको। मेरा नाम मोहम्मद दमान है, मैं टीम में नॉर्थ नाज़िमाबाद को रिप्रेजेंट करता हूँ। दम्मान, वेरी यूनिक नेम। चलें जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम में दम्मान भाई भी मौजूद हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलें जी, पहली टीम का हमने तारुफ लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम हमारे दरमियान मौजूद है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ और जानते हैं कि ये कराची के किस इलाके को रिप्रेजेंट कर रही है। जी, मेरा नाम फारिस है, मैं टीम गिजी का हिस्सा हूँ। फारिस भाई, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो हमें अच्छा लगेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो आपको देखने वाले भी मुस्कुराते रहेंगे और आपको भी इंशाल्लाह फील अच्छी आएगी। ठीक है, मुस्कुराना वैसे ही हमारे आका की सुन्नत है। जी फारिस भाई, टीम कौन सी है आपकी? गिजी। चलें, फारिस भाई टीम गिजरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलकम करते हैं फारिस। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं गिजरी टीम का हिस्सा हूँ। तीसरे? मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, मैं टीम गिजरी का हिस्सा हूँ। चलें जी, दूसरी टीम आज के हमारे मुकाबले में है टीम गिजरी। तीनों स्टूडेंट का हमने नाम जाना। बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम की तरफ। मेरा नाम गुलाम ताहा है, मैं गुलशन इकबाल की टीम से हिस्सा हूँ। वेलकम करते हैं गुलाम ताहा भाई को भी। गुलशन इकबाल टीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाजिल है, मैं टीम गुलशन इकबाल को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी। मेरा नाम मोहम्मद वजाहत है, मैं गुलशन इकबाल को रिप्रेजेंट करता हूँ। चलें जी, गुलशन इकबाल के तीसरे कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद वजाहत अली। खुशामदीद कहते हैं आप तीनों टीमों को। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तैयारी कर आए होंगे। तीनों टीमों का हमने तारुफ लिया। बढ़ते हैं अपने को होस्ट की तरफ। जी, कौन आज किस टीम को सेलेक्ट करेंगे? मोहम्मद हमजा, मोहम्मद सोबान? मैं पहले करूँगा, मैं टीम गुलशन इकबाल। टीम गुलशन इकबाल को आज सपोर्ट होगी हमारे हमजा भाई की। जी, टीम गिजरी। टीम गिजरी को सपोर्ट होगी जनाब मोहम्मद सोबान भाई की और हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई नाथवा इंशाअल्लाह हमारी टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद को सपोर्ट करेंगे और मैं आप तीनों टीमों को सपोर्ट करूंगा। चलें जी, बढ़ते हैं, मुकाबला शुरू करते हैं। आज का पहला राउंड जिसका नाम है 30 50 70। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. पहले राउंड में तीनों टीमों के पास 90 सेकंड्स होंगे। करना आपने ये होगा कि अपनी टीम के एक पार्टिसिपेट को आप भेजेंगे कटआउट पर और वो कटआउट पर अपनी चिन्ह होल्ड करके
इस बॉक्स के अंदर से रखी 3 मुख्तलिफ कलर्स की पर्चियों में से अपनी मर्जी की पर्ची निकालेंगे। जैसे ही कोई पर्ची निकालें आपकी टीम बजर बजाएगी और हम उसी कलर की पर्ची के बॉक्स से सवाल करेंगे। सही जवाब पर उनको नंबर मिलेंगे कलर के हिसाब से, क्योंकि येलो कलर 30 नंबर दिलवाएगा आपको, पिंक कलर 50 नंबर दिलवाएगा और ग्रीन कलर 70 नंबर दिलवाएगा। लेकिन नंबर आपको तब देंगे जब आप जवाब हमें दुरुस्त देंगे। तो शुरू करेंगे हमारी नॉर्थ नाज़िमाबाद टीम से। कौन आएगा नॉर्थ नाज़िमाबाद से? मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई आ जाइए। मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई, ओके जी। मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई आ चुके हैं कटआउट पर और हमजा भाई ने चरखी घुमाना शुरू कर दी है। आपकी टीम का वक्त शुरू होता है अब। पिंक कलर, बताइए ऐलान नबूवत के किस साल हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की विलादत हुई? 34 साल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। येलो कलर, किस सिने हिजरी में बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ? जी 57। 57 नहीं, 58 हिजरी। गलती हुई है जनाब। पिंक कलर, बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा के अबू जान कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी जल्दी निकालें मेरा बेटा। येलो कलर, बताइए किस महीने में हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल रमजान हुआ? शरीफ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पिंक कलर, बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की अम्मी जान का नाम बताइए? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ग्रीन पर्ची बहुत देर की मेहरबान आते आते। किस इस्लामी महीने में ग़ज़वा बदर हुआ? रमजान शरीफ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। लास्ट कुछ सेकंड्स हैं जनाब, ये आखिरी पर्ची निकाल सकेंगे आप। येलो कलर, बताइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत अबू हुरैरा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी इसी के साथ टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद का वक्त पूरा हो गया। काफी आपने कोशिश की, काफी पर्चियां निकाली, लेकिन ग्रीन बड़ी कम निकाली। ऐसा क्यों किया वैसे? जो हाथ में आई वो निकाली। जो हाथ में आई वो निकाली। चलें जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद गुड लक। बढ़ते हैं टीम गिजरी की तरफ। कौन आएगा जी आप में से? आपकी टीम का वक्त शुरू होता है अब। येलो कलर, इंतकाल के वक्त बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक क्या थी? 67 साल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी ग्रीन, बताइए कुरान पाक में ग़ज़वा बदर का क्या नाम जिक्र किया गया? यौमुल फुरकान। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ग्रीन कलर, बताइए ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद क्या थी? 313। 313। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पिंक कलर, पिंक कलर, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की कुनियत बताइए? उम्मे अब्दुल्ला। उम्मे अब्दुल्ला। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पिंक कलर, अगेन पिंक, बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा को उम्मे अब्दुल्ला कुनियत किसने अता फरमाई थी? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल होगा जनाब। अगेन पिंक, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का शजरा नसब यानी फैमिली ट्री प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजरा नसब से किन बुजुर्ग से मिलता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब है हजरत मुर्रा रहमतुल्लाहि अलैहि। नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई नंबर आपके कटेंगे भी नहीं। माशाल्लाह आपका वक्त भी पूरा हुआ। टीम गिजरी ने कोशिश अच्छी की। बढ़ते हैं टीम गुलशन इकबाल की तरफ। कौन आएगा जी आप में से? गुलाम तहा। आ जाइए गुलाम तहा भाई। गुलाम तहा पहुंच चुके हैं कटआउट पर। आपका वक्त शुरू होता है अब। येलो कलर, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का मज़ार शरीफ कहाँ है? जन्नतुल बकी मदीना पाक। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी अगेन येलो, ग़ज़वा बदर किस सिने हिजरी में हुआ था? सन 2 हिजरी। बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह।
अगेन येलो। गज़वा बदर किस दिन हुआ था? जुमे के दिन। जुमा के दिन। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पिंक कलर। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कितनी हदीसें बयान फरमाई? 2210। बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। जी, पिंक कलर। बताइए बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हक में कुरान पाक की कितनी आयतें नाजिल हुई? 18 आयतें। 18 आयतें। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल है। पिंक कलर। बताइए गज़वा बदर में काफिरों की तादाद क्या थी? 1000। 1000 का लश्कर था। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, येलो कलर। गज़वा बदर में मुसलमानों के पास घोड़ों की तादाद क्या थी? 2। ओनली 2 घोड़े थे। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। तीनों टीमों ने भरपूर से जवाब देने की कोशिश की। अल्लाह अकबर, ये कैसा मार्का था कि एक तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313, दूसरी तरफ लश्कर जर्रार था, 1000 की तादाद में कुफार थे, और मुसलमानों के पास जो सामान, जंग का जो सामान था, जो लड़ाई का सामान था, मुसलमानों के पास घोड़ों की तादाद सिर्फ 2 थी, जबकि काफिरों के पास 100 से ज्यादा घोड़े थे। इसी तरीके से मुसलमानों के पास गज़वा बदर में लोहे के जंगी सामान की तादाद सिर्फ 6 थी, और कुफार का लश्कर इन सामान से लबरेज था। और इस जंग के मौके पर हुआ कुछ यूं, मुसलमानों की अल्लाह ने ऐसी गैबी मदद फरमाई कि अल्लाह ने अपने मलाइका को भेजा, जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर कुफार को नेस्तो नाबूद किया। और यूं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने ये पहला मार्का गज़वा बदर ये अपने नाम किया। अल्लाह गज़वा बदर में शहीद होने वाले शुहदा का सदका हम सबको नसीब फरमाए, और उनकी मज़ारे पुर अनवार पर अपनी रहमत और रिज़वान की बारिश नाजिल फरमाए। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि पहले राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद ने पहले राउंड में स्कोर बनाया 280 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गिजरी ने हासिल किए 270 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। और टीम गुलशन इकबाल ने भी बनाए हैं 270 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। Zero zabar. Zero zabar. Zero zabar. जी, सवालों की दुनिया में आप तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। इस राउंड के अंदर हम अपनी टीम को दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक की सैर करवाते हैं, और ये सैर होती है जहाज़ के ज़रिए। जिस कंट्री के ऊपर से जहाज़ गुजर रहा होगा और आपको लगता है कि इस कंट्री की आपको मालूमात अच्छी है, तो आप बज़र बजा दीजिएगा, जहाज़ वहीं पर हम लैंड करवाएंगे और आपसे सवाल करेंगे। जवाब सही दिया तो 100 नंबर आपको प्लस कर दिए जाएंगे, और अगर जवाब गलत देंगे तो 100 नंबर आपके माइनस कर देंगे। लेकिन ये सफ़र आपका होगा हमारी स्क्रीन के ज़रिए। जी, टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए जहाज़ तैयार कीजिए जनाब। आप बोर्डिंग पास दिखाइए, जहाज़ में सवार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध दीजिए, जहाज़ आपका तैयार है। जी, टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद को लेकर जहाज बड़ी तेजी के साथ सफर शुरू किया है। जहाज ने बड़ी तेजी के साथ सफर शुरू किया है। पहली डेस्टिनेशन आई है स्पेन। नो सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं मिला जनाब। अगला सफर, अगली डेस्टिनेशन मिस्र। नहीं जी, फलस्तीन। नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम ने अपना जहाज फलस्तीन में लैंड करवाया है, और आपका जहाज अल कुद्स से, आपके लिए फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स से सवाल है। बताइए अल कुद्स शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, बारी है टीम गिजरी की। सवार हो जाइए जनाब, सीट बेल्ट बांध लीजिए, जहाज तेजी के साथ टीम गिजरी को लेकर सफर करता हुआ अपनी पहली डेस्टिनेशन पहुंचा है स्पेन। नहीं जी, टीम गिजरी ने कोई सिग्नल नहीं दिया। अगली डेस्टिनेशन की तरफ जहाज ने रुख किया है, पहुंचा है मिस्र। यहां भी कोई सिग्नल नहीं मिला। फलस्तीन, अब जहाज यहां लैंड नहीं हो सकता। याद रहे, हर कंट्री में एक ही बार जहाज लैंड हो सकेगा एक्सेप्ट अरब शरीफ। जी, अरब शरीफ में टीम गिजरी ने जहाज को लैंड करवाया है। मुबारक हो आपको, मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर आपका जहाज लैंड हुआ है। सुभान अल्लाह। मदीने पाक से आपके लिए सवाल है। बताइए मदीने पाक में मौजूद उहद पहाड़ पर किस नबी का मज़ार शरीफ है?
मदीने पाक में मौजूद ओहद पहाड़ पर किस नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नहीं जनाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का वहां पर मज़ार है। गलती हुई है जनाब, टीम गिजरी के स्कोर से 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। जी बढ़ेंगे टीम गुलशन इकबाल की तरफ। आपका जहाज रेडी है, सवार हो जाइए। टीम गुलशन इकबाल को लेकर जहाज तेजी के साथ सफर करता हुआ स्पेन पहुंचा है। कोई सिग्नल नहीं मिला। मिस्र, नो सिग्नल फ्रॉम गुलशन इकबाल। फलस्तीन, अगली डेस्टिनेशन अरब शरीफ। जी गुलशन इकबाल की टीम ने भी अपना जहाज अरब शरीफ में लैंड करवाया है और इस बार ये जहाज अरब शरीफ के शहर जद्दा में लैंड हुआ है। मक्का पाक से आपके लिए सवाल होगा, जन्नत से हजरे अस्वद मक्के पाक के किस पहाड़ पर उतरा था? अबू कुबैस पहाड़। जबले अबू कुबैस, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी बारी है एक नॉर्थ नाज़िमाबाद आपकी। जी स्पेन, नॉर्थ नाज़िमाबाद ने स्पेन में अपना जहाज उतारा है। आपके लिए स्पेन के शहर बलेंसिया से आपके लिए सवाल होगा। स्पेन के शहर बलेंसिया से आपके लिए सवाल है। बताइए सहाबा इकराम के हालात पर लिखी हुई किताब अल इस्तिआब फी मारफतिल असहाब किसने लिखी? यूसुफ बिन अब्दुल्ला। यूसुफ बिन अब्दुल्ला कुर्तबी रहमतुल्लाहि अलैहि, राइट आंसर। अगेन बारी है टीम गिजरी वालों की। कोशिश कीजिएगा इस बार नंबर माइनस ना करवाएं, बल्कि आप सही जवाब देकर हमसे नंबर ले लें। जी जहाज में सवार हो जाइए। स्पेन में जहाज लैंड नहीं हो सकता। टीम गिजरी ने सिग्नल जरूर दिया लेकिन यहां जहाज लैंड नहीं हो सकता। जहाज पहुंचा है मिस्र और टीम गिजरी ने अपने जहाज को सिग्नल दिया है। जहाज ने लैंड किया है मिस्र में और मिस्र के शहर काहिरा से आपके लिए सवाल होगा। बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम को थामने वाले सहाबी कौन थे? उनका नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक बिल्कुल गलत जवाब है। हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाहु अन्हो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी की लगाम को थामा किया करते थे और आपका मज़ार मिस्र के शहर काहिरा में मौजूद है। गलती हो गई है जनाब, टीम गिजरी से 100 नंबर मजीद माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है टीम गुलशन इकबाल वालों की। जी गुलशन इकबाल, जहाज तेजी के साथ सफर करता हुआ पहुंचा है उर्दन। गुलशन इकबाल ने उर्दन में जहाज को लैंड करवाया है। आपके लिए उर्दन यानी जॉर्डन से सवाल होगा। जी जॉर्डन के शहर कर्क से आपके लिए सवाल है। बताइए जंगे मोता में मुसलमानों के पहले सिपह सालार यानी कमांडर का नाम क्या था? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु, राइट आंसर। मिस्र के सूबे करक के इलाके मोता में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ मौजूद है। अल्लाह आपकी मज़ार पर भी अपनी रहमत और रिज़वान की बारिश नाजिल फरमाए। आमीन। जी टीम गुलशन इकबाल का स्कोर प्लस होगा। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स प्लस किए हैं और टोटल स्कोर आपका हो गया है 480 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गिजरी ने 200 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं। अल्लाहु अकबर। आपका टोटल स्कोर रह गया 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गुलशन इकबाल ने 200 प्लस करके स्कोर पहुंचा दिया है 470 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गिजरी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अगले 2 राउंड मौजूद हैं। आप उसमें अपने इस टीम को आगे ले आ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। Zero zabar, zero zabar, zero zabar. जी 5 कदम पर 150। इस राउंड में हम अस्माउल हुस्ना अपनी टीम से सुनते हैं और तरीक़ेकार बहुत ही यूनिक खूबसूरत होता है। 5 स्टेप्स बनाए हैं हमने। हर कदम पर आपने अल्लाह का नाम हमें सुनाना होगा, लेकिन हर स्टेप पर स्टेप की क्वांटिटी के बराबर। यानी पहले कदम पर आप एक नाम सुनकर एक नाम सुनाएंगे, दूसरे कदम पर एक नाम सुनकर 2 नाम सुनाएंगे, तीसरे कदम पर एक नाम सुनकर 3 नाम सुनाएंगे,
चौथे कदम पर नाम सुनकर चार नाम सुनाएंगे और पांचवें कदम पर एक नाम सुनकर 5 नाम सुनाएंगे। हम आपको देंगे कितने पॉइंट्स? 150 क्यों आप अपनी टीम को दिलवा सकते हैं कितने पॉइंट्स? 150 पॉइंट। लेकिन याद रहे कि आपने ये नाम ना हमारे सुनाए हुए नाम से आगे सीक्वेंस में बयान करने होंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपकी टीम से कोई भी एक पार्टिसिपेट इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इस राउंड में भी आपकी गलती करने पर कोई नंबर माइनस नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप टीम को आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं। नॉर्थ नाज़िमाबाद से शुरू करेंगे। कौन आएगा जी? मोहम्मद दमान। मोहम्मद दमान भाई आएंगे। आ जाइए जी। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के मोहम्मद दमान भाई आ चुके हैं मैदान में। पहला कदम लेंगे 10 नंबरों के लिए। जी, ये नाम सुनने के बाद आपने एक नाम हमें उससे अगला बताना है। अल-बाइसु। दमान जी, दमान। अल-शहीद। अल-बाइस के बाद अल-शहीद। अल-मजीद नहीं, अल-मजीद अल-बाइस अल-शहीद। अल-मजीद, हाँ, अल-मजीद अल-बाइस अल-शहीद। अल-मजीद पहले है। गलती हुई है जनाब, 10 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। दूसरा कदम लीजिए 20 नंबरों के लिए। सोच समझ कर जवाब दीजिए, आपके पास 12 सेकंड का टाइम है जी। ये नाम सुनकर 2 नाम आपने अगले बताने हैं। अल-मुज़िल्लु। अल-मुज़िल्लु अस-समीउ अल-बसीर। अस-समीउ अल-बसीर, दोनों दुरुस्त हैं जनाब। सुभान अल्लाह। जी, तीसरा कदम लेंगे 30 नंबरों के लिए। अल-हफीज़ु। अल-मुक़ीतु अल-जलीलु अल-करीम। अल-मुक़ीतु अल-जलीलु अल-करीम। अल-मुक़ीतु अल-हसीबु अल-जलीलु। एक गलती हुई है जनाब। 2 नंबर आपको 20 नंबर आपको देंगे। तीसरे कदम पर 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, तीसरा कदम चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। सोच समझ कर जवाब दें जी। अल-क़ह्हारु। अल-वहाबु अर-रज़्ज़ाक़ु अल-फ़त्ताहु अल-अलीम। चारों के 4 नाम बिल्कुल दुरुस्त बता दिए हैं। पांचवा कदम लेंगे 50 नंबरों के लिए। अल-हलीमु। अल-हलीमु अल-अज़ीमु अल-गफ़ूरु अश-शकूर अल-अलिय्यु अल-कबीर। पांचों के 5 नाम दुरुस्त बता दिए हैं। जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद ने अपना पार्ट प्ले कर लिया है। बारी है टीम गिजरी वालों की। देखते हैं टीम गिजरी वाले इस राउंड में कितने स्टेप पर कितने नंबर लेते हैं। जी, टीम गिजरी कौन आएगा जी आप में से? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर भाई आएंगे। आ जाइए जी यासिर भाई। मोहम्मद यासिर पहला कदम लेंगे 10 नंबरों के लिए। ये नाम सुनकर अगला नाम आपने बताना है। अल-हकमु। अल-अदल। बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। जी, दूसरा कदम लीजिए। 2 नाम सुनाइए और 20 नंबर ले जाइए। अल-करीमु। अल-रक़ीब। शाबाश। अल-हफीज़। अल-रक़ीब के बाद अल-हफीज़। अल-रक़ीब के बाद अल-मुजीब। चलें, 10 नंबर मजीद हासिल किए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। तीसरा कदम लीजिए। 3 नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे 30 नंबरों के लिए। अल-फत्ताहु। अल-फत्ताहुल अलीम। अल-क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िद। तीनों के 3 नाम सही बता दिए हैं। सुभान अल्लाह। चौथा कदम लेंगे। 4 नाम सुनाएंगे 40 नंबरों के लिए। ये नाम सुनने के बाद अगले 4 नाम। अल-मुहैमिनु। अल-मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। एक और। अल-ख़ालिक़। चारों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 5वां कदम लेंगे 50 नंबरों के लिए। 5 नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अश-शहीदु। अश-शहीदुल हक़्क़ुल वकील अल-मतीनुल वली। एक नाम आपने बीच में छोड़ दिया है, अल-कवी। 4 नाम दुरुस्त सुना है। 40 नंबर। सुभान अल्लाह। 5वें कदम पर 40 नंबर। टीम गिजरी ने अपना पार्ट प्ले किया है। बारी है टीम गुलशन इकबाल की। कौन आएगा जी? मोहम्मद शाजिल। मोहम्मद शाजिल भाई आ जाइए जी। शाजिल, मोहम्मद शाजिल पहला कदम लेंगे 10 नंबरों के लिए। अल-वासिउ। अल-वासिउल हकीमु। जी, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा कदम लीजिए। 2 नाम सुनाइए 20 नंबरों के लिए इस नाम से आगे। अल-बासितु।
अलबासितुल खाफिदुर राफिउ। दोनों नाम दुरुस्त बता दिए हैं। तीसरा कदम लेंगे, 3 नाम सुनाएंगे 30 नंबर के लिए। अलमतीनु, अलमतीनुल वलियुल हमीदुल अलमुहसिल मुब्दिउल मुईदु। अल मुहसियु नहीं होता, अल मुहसी होता है। 3 नाम सुनाने थे, ज्यादा बता दिए आपने। 30 नंबर जी। चौथा कदम लीजिए, 40 नंबरों के लिए 4 नाम सुनाइए। अल अलीमु, अल अलीमुल काबिदुल बासितुर राफिउल मुइज़्ज़ु। एक नाम आपने बीच में छोड़ दिया है, अल खाफिदु। चौथे कदम पर 30 पॉइंट्स। पांचवा कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। अल गफूरु, अल गफूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफीजुल मुकीतुल हसीब। पांचों नाम दुरुस्त बता दिए हैं। माशाअल्लाह, 50 नंबर बनाए हैं टीम गुलशन इकबाल ने। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया। तीनों टीमों ने माशाअल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है इस राउंड में। नॉर्थ नाज़िमाबाद का स्कोर इस राउंड में बना 130 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 610 पॉइंट्स। टीम गिजरी ने भी इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया है, 130 पॉइंट्स। और टोटल स्कोर हो गया 200 पॉइंट्स। टीम गुलशन इकबाल ने 10 नंबर टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद से ज्यादा लिए हैं। पिछला जो फर्क था वो यहाँ पर बराबर किया है। टीम गुलशन इकबाल ने हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 610 पॉइंट्स। चलें जी, बारी है हमारे चौथे राउंड की, एलिमिनेशन राउंड की। इस राउंड के बाद एक टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगी। देखते हैं कौन सी टीम होती है वो, जिन्हें हमें रुखसत करना होगा। बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड में, जिसका नाम है अंदाजा लगाएं। Zero zabar, zero zabar, zero zabar. जी, कोशिश कीजिएगा कि अंदाजा आप दुरुस्त लगाएं। जितना अच्छा अंदाजा लगाएंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आप हासिल कर सकेंगे। सवाल का जब हम तरीकेकार स्क्रीन पर एक सवाल दिखाएंगे, जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी देंगे, ए, बी और सी। आपके डाइस पर बने ए, बी, सी ऑप्शन में आपने कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। हर दुरुस्त ऑप्शन में जो आप कॉइन इस्तेमाल करेंगे वो आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स प्लस करता जाएगा। हर सवाल के जवाब में आप 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि कौन कैसा अंदाज़ा लगाता है और अपनी टीम का स्कोर क्या बनाता है। शुरू करते हैं चौथा राउंड। पहला सवाल टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद आपसे, देखिए स्क्रीन पर। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद, आपके लिए सवाल है, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊंट थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल करते हैं याद भी रखिएगा। ए में 3, जी, ए में 3, बी में 4, सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है जनाब ऑप्शन ए, 70 ऊंट मुसलमानों के पास थे ग़ज़वा बदर में। 30 पॉइंट्स टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद। जी, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास तो 70 ऊंट थे, लेकिन कुफ़ार के पास जो ऊंट थे उनकी तादाद थी 700। अल्लाहु अकबर, ये कैसा मार्का होगा जिसमें एक तरफ 700 ऊंट है और दूसरी तरफ सिर्फ 70 ऊंट है। और ग़ज़वा बदर में रोज़ाना काफिर एक ऊंट काट कर खाया भी किया करते थे, लेकिन मुसलमानों के पास खाने की भी कमी थी, तंगी थी। अल्लाहु अकबर, ऐसे थे हमारे अजीम सहाबा और ऐसी ऐसी कुर्बानियां हमारे सहाबा ने दी हैं। अल्लाह पाक सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की उन कुर्बानियों का सदका हमें भी नसीब फरमाए। आला हजरत लिखते हैं ना, जा निसारा ने बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। वाकई ये सलाम के हकदार हैं। अल्लाह पाक इन पर अपनी सलामती नाजिल फरमाए। टीम गिजरी, आपकी बारी है। देखिए आपके लिए सवाल, अल्लाह पाक ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्ते भेजे थे? ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए, ऑप्शंस लीजिए। ऑप्शन ए 7000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 9000। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए।
ए में 1, बी में 7, सी में 2। ए में 1, बी में 7 और सी में 2। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। 70 पॉइंट्स टीम गिजरी। वेल डन, कीप इट अप। बारी है गुलशन इकबाल आपकी। देखिए आपके लिए सवाल। ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले अंसार साहबा इकराम की तादाद बताइए। ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 8। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। जी। ए में 2, बी में 5, सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। 30 पॉइंट्स टीम गुलशन इकबाल। जी बारी है नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम। अगेन आपसे बताइए बदर शरीफ मदीने पाक से कितने फासले पर है। जवाब के लिए ऑप्शंस लीजिए। ऑप्शन ए 70 मील, ऑप्शन बी 80 मील, ऑप्शन सी 90 मील। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। जी। ए में 5, बी में 2, सी में 3। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी। 80 मील दूर है। चलें जाएंगे तो इंशाल्लाह देखने का मौका भी मिलेगा। अल्लाह आपको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद 20 पॉइंट्स। जी टीम गिजरी आपकी बारी है। सवाल देखिए। शुहदाए बदर में मुहाजिरीन साहबा इकराम की तादाद क्या थी। जवाब के लिए ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7। दोनों डाल दो, दोनों डाल दो। ए में 1, बी में 7, सी में 2। कमाल क्या है जनाब। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। साहबा इकराम की तादाद 6 थी। मुहाजिरीन साहबा की तादाद 6 थी। 70 पॉइंट्स टीम गिजरी। जी टीम गुलशन इकबाल की बारी है। देखिए आपके लिए सवाल। ग़ज़वा बदर में काफिरों के सिपे सालार उतबा बिन रबिया को किसने हलाक किया था। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत मौला अली शेर खुदा, ऑप्शन बी हजरत अमीर हमजा, ऑप्शन सी हजरत उबैदा रदी अल्लाहु अन्हुम। जी। ए में 1, बी में 8, सी में 1। जी ए में 1, बी में 8 और सी में 1। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाहु अन्हु। 80 पॉइंट्स टीम गुलशन इकबाल। आला हजरत ने लिखा क्या अमीर हमजा की शान थी। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां। शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो ग़ज़ा की जाबाजियां, उनके आगे वो ग़ज़ा की जाबाजियां। शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह तुरबते सैयदना अमीर तैयबा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो पर भी अपनी करोड़ा करोड़ रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। और काश इसी साल हमें भी मज़ारे अमीर हमजा पर हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। जी इसी के साथ ये राउंड पूरा हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 50 पॉइंट्स।
टोटल स्कोर हो गया 660 पॉइंट्स। टीम गिजरी ने कमाल किया है, इस राउंड में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं और अपने स्कोर में इजाफा किया है 140 पॉइंट्स का। टोटल स्कोर हो गया आपका 340 पॉइंट्स। टीम गुलशन इकबाल ने इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया है 110 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 720 पॉइंट्स। इसी के साथ हमें एक टीम को रुखसत करना था। टीम गिजरी का स्कोर सबसे कम है, हमें रुखसत करना होगा टीम गिजरी को। आपकी ये रुखसती खूबसूरत तारीफ के साथ होगी। जी आइए। Zero Zabay. थोड़ी कोशिश दूसरे राउंड में ज्यादा अच्छी की होती तो शायद आज का ये फैसला कुछ और होता। जी मोहम्मद नौमान जी, ये तहफ़ आपके साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह कहें भाई। जी माशाअल्लाह। मोहम्मद नौमान, फारिस, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद नौमान, करीब आ जाओ, शाबाश। जी बढ़ेंगे आप लोग अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है सवाल के पीछे सवाल। Zero Zabay. चलें जी, दो टीम्स हमारे दरमियान है। हमारे 5वें राउंड में सवाल के पीछे सवाल का ये मुकाबला होगा। दोनों टीमों में फर्क कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये फर्क अब बड़ा हो सकता है क्योंकि दोनों टीमों के पास चांस इक्वल मौजूद है कि वो अपनी टीम को सही जवाब देकर ज्यादा नंबर लेकर आगे बढ़ा दे। 900 पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं इस राउंड में आपको देने के लिए। तरीक़ेकार ये होगा कि हम आपको स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाएंगे, प्लस माइनस का सवाल होगा। जो टीम बजर बजाएगी उस टीम से हम जवाब लेंगे। सही इक्वेशन का जवाब देने वाली टीम के लिए 50 पॉइंट्स होंगे और सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। कैटेगरी का सही जवाब देने पर आपको मजीद 100 पॉइंट्स मिलेंगे। यूं एक सवाल के जवाब में आप अपनी टीम के स्कोर में 150 पॉइंट्स प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर बजर बजाने वाली टीम ने इक्वेशन का जवाब गलत दिया तो फिर हम वो चांस दूसरी टीम को दे देंगे कि वो इक्वेशन का सही जवाब बताए, लेकिन इक्वेशन के सही जवाब बताने वाला स्कोर उस टीम को नहीं मिलेगा। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी आपके लिए ओपन हो जाएगी, आप उसको अवेल कर सकेंगे। अगर कैटेगरी का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया तो 100 पॉइंट्स आपके प्लस हो सकते हैं। शुरू करेंगे 5वें राउंड का पहला सवाल, लेकिन उससे पहले बजर चेक करवाइए। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद, वेरी गुड। टीम गुलशन इकबाल जी, याद रहे बजर में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। जो टीम नैनो सेकंड्स के फर्क से पहले बजर बजाएगी 3 सेकंड तक दूसरी टीम की बजर होल्ड हो जाएगी, ठीक है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। दिखाएंगे 5वें राउंड का पहला सवाल। इक्वेशन दीजिए। बजर बजा दी है टीम गुलशन इकबाल। आपस में मशवरा भी कर सकते हैं। आंसर है 9। आपने कहा आंसर है 9, और अगर टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद आपसे आंसर लिया जाता तो आप क्या देते हैं? 4 एक मिनट रुकें सर, 4 देते। एक मिनट सर, अभी क्या हुआ? चलें जी, अच्छा हुआ टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए ये जवाब सवाल नहीं आया, लेकिन टीम गुलशन इकबाल आपका जवाब भी गलत है। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त जवाब है, आंसर था 10। गलती हो गई है टीम गुलशन इकबाल से, 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। अगली इक्वेशन जरा गौर से देखिए। दिखाइए दूसरी इक्वेशन। बजर अगेन बजा दी है गुलशन इकबाल। टीम गुलशन इकबाल, देखते हैं नंबर लेते हैं या माइनस करवाते हैं। 13 आंसर है। आपने कहा 13 आंसर है। अल्लाह अकबर। अगर जवाब आपसे लिया जाता नॉर्थ नाज़िमाबाद क्या कहते? 13 ही कहते हैं। अच्छा जी, दिखाइए क्या वाकई 13 है? जी, टीम गुलशन इकबाल ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी आपके लिए ओपन हो चुकी है। कैटेगरी चूज कीजिए। औलिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम, कुरान पाक, हदीस और मखलूकात। कुरान पाक। जी, कुरान पाक कैटेगरी चूज की है। आपके लिए सवाल है, बताइए वो कौन सी कुरान पाक की सूरत है कि जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है? सूरत तौबा।
याद रहे सूरत तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं उतरी थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 150 पॉइंट्स प्लस किए हैं टीम गुलशन इकबाल ने। बारी है अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ने की। दोनों टीमों में से कोई भी टीम बजर बजाकर सही जवाब दे सकती है। दिखाइए तीसरी इक्वेशन। बजर बजा दी है टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद। सर 16। सर 16, ये कैसा आंसर है भाई? सर 16 16 जवाब है। ये सर 16 कैसे होता है जी? दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, वाकई जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी अवेल कीजिए। कुरान पाक। कुरान पाक कैटेगरी से आपके लिए सवाल है। बताइए कुरान पाक की कितनी सूरतें खातून के नाम पर हैं? ओनली 1। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 150 पॉइंट्स नॉर्थ नाज़िमाबाद ने प्लस किए हैं। बढ़ते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। बजर बजा दी है टीम गुलशन इकबाल। चंद सेकंड सवाल देखा है। आंसर है 19। आंसर बता रहे हैं 19। अगर टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद, आपने भी कोशिश की थी बजर बजाने की क्या? 21। जी 21। आपको लगता है जवाब 21 है? देखते हैं गुलशन इकबाल टीम का जवाब दुरुस्त है या नॉर्थ नाज़िमाबाद का जवाब दुरुस्त होता। टीम गुलशन इकबाल ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। शुक्र करें आपकी बजर पहले नहीं बजी थी, वरना लेने के देने पड़ जाते। 50 पॉइंट्स माइनस हो जाते। जी टीम गुलशन इकबाल ने 50 पॉइंट्स मजीद प्लस की हैं। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी ओपन है आपके लिए। कुरान पाक। कुरान पाक कैटेगरी से ये तीसरा सवाल है। बताइए कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताइए जो खातून के नाम पर है। सूरह मरियम। सूरह मरियम। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी दिखाइए पांचवी इक्वेशन। बजर बजा दी है टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद। 21 है। 21 देख लो क्या था 21 है। सवाल, क्या था? 11 + 21 + 10 -10 -10। जी इनका कहना है 21। गुलशन इकबाल, अगर आपको जवाब का मौका दिया जाए तो क्या कहेंगे? 22। टीम गुलशन इकबाल का कहना है 22। दिखाइए क्या किसका जवाब दुरुस्त है? टीम गुलशन इकबाल का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जवाब गलत हो गया है जनाब। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद 50 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अल्लाह। आखिरी इक्वेशन, इस राउंड की आखिरी इक्वेशन दिखाइए। बजर बजा दी है टीम गुलशन इकबाल ने। सवाल दुरुस्त देखा भी है या नहीं? 25 आंसर है। 25 आंसर बता रहे हैं। जी दिखाइए क्या जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। टीम गुलशन इकबाल कैटेगरी अवेल करेंगे। हदीस। हदीस पाक कैटेगरी से आपके लिए सवाल है। बताइए हदीस पाक में आंखों की जिंदगी किसे फरमाया गया है? मिसवाक को। मिसवाक को आंखों की जिंदगी फरमाया गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोरबोर्ड दिखाते हैं। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद ने इस राउंड में बड़ी कमजोरी दिखा दी है। नंबर हासिल किए हैं ओनली 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया है 760 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गुलशन इकबाल ने 400 पॉइंट्स प्लस किए हैं स्कोर में। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया है 1120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अभी आखिरी राउंड का मुकाबला बाकी है। हमने देखा है कि आखिरी राउंड में 380 पॉइंट्स प्लस वाली टीम ज़ेर होते हुए हमने देखी है। बढ़ते हैं हमारे आखिरी राउंड में जिसका नाम है जीत का डब्बा। सुभान अल्लाह। 0 ज़बर 0 ज़बर 0 ज़बर। जी आखिरी राउंड का मुकाबला है। जीत का डब्बा खोलेंगे जनाब। देखते हैं दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीत का डब्बा खोलकर आज की जीत अपने नाम करवाती है। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद और टीम गुलशन इकबाल, दोनों टीमों के पास 3-3 चांसेस हैं। 3-3 सवालात होंगे आपके लिए और सवाल आप अपनी मर्जी के डब्बे से निकालेंगे। ठीक है, सामने वॉल पर लगे डब्बों पर नंबर भी लिखे हैं। जितने नंबर का आप डब्बा खोलेंगे, अगर उस डब्बे से निकलने वाले सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया तो जितने नंबर का वो डब्बा होगा उतने नंबर आपके होंगे, और अगर जवाब गलत दिया तो उतने नंबर आपके माइनस होंगे। माइनस हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि सोच समझकर आप डब्बा खोलें और उस नंबर का डब्बा खोलें जो आपको जीत के करीब कर दे। जी
गुलशन इकबाल से शुरू करेंगे। टीम गुलशन इकबाल किसको भेजेंगे? मोहम्मद शाजिल। जी, मोहम्मद शाजिल आएंगे पहले। आ जाइए शाजिल भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे शाजिल? 30 नंबर। ओनली 30 नंबर। क्यों? 30 क्यों? 30। वजह? अगर बड़ा नंबर खोला माइनस हो गए तो फिर वो हो जाएगा ना। तो अगर सही जवाब दिया तो प्लस भी तो हो जाएंगे। हो सकता है ना। जी 30 सही है 30 सही है। जी। चलें, आपकी मर्जी है। वैसे मेरा मशवरा है कि नंबर आप लोग बहुत आगे हैं, आपको बड़ा डब्बा खुलवाना चाहिए। 50 कर लेते हैं फिर। 50 खोलेंगे। जी। चलें, मर्जी आपकी। वैसे बड़े डब्बे भी मौजूद हैं। कैसे करना है? जी चलें जी, 50 नंबर वाला डब्बा खोला है। 7 नंबर वाले पाउच से आपके लिए सवाल होगा। 7 नंबर वाले पाउच से आपके लिए सवाल करते हैं। कुरान पाक की कितनी आयात अहकाम के मुतालिक हैं? 60 आयत है। नहीं जनाब, तकरीबन 500 आयात अहकाम से मुतालिक हैं। गलती हुई है जनाब, 50 पॉइंट्स माइनस होंगे। टीम गुलशन इकबाल मोहम्मद शाजिल पहुंचेंगे अपने पोडियम पर और हम चलेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम की तरफ। आपके लिए कुछ आसानी कर दी है टीम गुलशन इकबाल ने। अब फर्क सिर्फ 310 का रह गया है। कौन आएगा? दमान। जी दमान आ जाइए। दमान आ जाइए। कितने नंबर का डब्बा खोलेंगे दमान? 100 नंबर का खोलना भी चाहिए आपको। जी सोच लीजिए, अगर गलत जवाब हुआ तो नंबर माइनस भी हो जाएंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा। जी रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर जीतना है तो। बिल्कुल लीजिए जनाब। वाकई नो रिस्क नो गेम। जी 2 नंबर वाला सवाल होगा। टीम बी के पाउच से 2 नंबर वाला सवाल निकालेंगे। बताइए, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना क्या कहलाता है? तशबीक। इतनी जल्दी जवाब दे रहे हो भाई, थोड़ा सोच तो लो दमान। तशबीक। पक्की बात है? जी 100 पॉइंट का ये सवाल है। जी तशबीक ना। जी तशबीक कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा फर्क कम किया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम ने बड़ा स्कोर बनाया है। 100 पॉइंट्स प्लस किए हैं। बारी है टीम गुलशन इकबाल की। किसको भेजेंगे? वजाहत। जी वजाहत अली आइए। सिर्फ 210 नंबर का फर्क ले गया है। 400 पॉइंट्स के फर्क के साथ चले थे। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 360 नंबर के फर्क से शुरू हुआ था। जी 60 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। पक्की बात है? जी देखें टीम क्या बोल रही है। 70 या 80। भाई आपकी टीम गुलशन इकबाल कह रही है 70 या 80 पॉइंट्स का डब्बा खोलें। 70 पॉइंट वाला खोलेंगे। जी चलें बड़े फिर डब्बे की तरफ। जब 70 वाला खोलना है तो फिर 100 की तरफ क्यों नहीं जा रहे? जी माइनस हो गया अगर। सही है भाई 70 जहां माइनस होंगे वहां 100 माइनस हो जाएंगे और क्या होगा? नहीं नहीं 70 वाला ही खोलेंगे। जी चले मर्जी आपकी। जी 70 नंबर वाला डब्बा खोला है। 70 नंबर प्लस होंगे या 70 नंबर माइनस होंगे? 8 नंबर वाला सवाल आपसे किया जाएगा। सवाल है, बताइए एक आयत समझकर और गौर व फिक्र करके पढ़ना बगैर गौर व फिक्र किए पूरे कुरान पाक पढ़ने से बेहतर है। ये किसका फरमान है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। अल्लाहू अकबर। अल्लाहु अकबर। सही जवाब है इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 70 नंबर मजीद माइनस हो गए हैं। फर्क सिर्फ 140 पॉइंट्स का रह गया है। बारी है टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद की। जी कौन आएगा आप में से? उमर आएंगे। जी उमर। मोहम्मद उमर। जी आइए उमर। जी उमर कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 19 जी 19 वाला तो डब्बा है ही नहीं। 90 चलें जी। इतना बड़ा रिस्क लेंगे उमर? कुछ पाने के लिए कुछ खोलना तो पड़ता है। जी कुछ पाने के लिए कुछ खोलना तो पड़ता है। क्या बात है हमारे उमर भाई की। चलें जी, कुछ पाने के लिए कुछ खो दीजिए, या कुछ देखते हैं पाते हैं या कुछ खोते हैं। जी 90 नंबर वाला डब्बा खुलवाया है मोहम्मद उमर ने। 140 पॉइंट्स का फर्क है दोनों टीमों के दरमियान।
6 नंबर वाला सवाल होगा। देखते हैं 6 नंबर के पाउच से सवाल आपके लिए क्या आता है। मोहम्मद उमर ने बात बड़ी कर दी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखते हैं कि अब ये जवाब इनको कुछ दिलवाता है या ये बहुत कुछ खो देते हैं। सवाल है, बताइए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इल्म हासिल करने वाले तलबा की तादाद क्या है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फैज यानी इल्म हासिल करने वाले तलबा की तादाद बताइए। 1 लाख। यह आपका फाइनल जवाब है? जी। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 90 पॉइंट्स मजीद प्लस कर लिए हैं टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद ने। फर्क सिर्फ 50 नंबर का रह गया है। टीम गुलशन इकबाल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मोहम्मद ताहा की। मैंने पहले ही कहा था ये 340 का फर्क आखिरी राउंड में निकल सकता है। गुलाम ताहा, सारी जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है। टीम गुलशन इकबाल कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 50। क्यों 50 नंबर वाला? अगर आप 50 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे तो फिर उनके पास अभी एक चांस मौजूद है। मेरा ख्याल है आपको 100 नंबर का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि फर्क सिर्फ 50 नंबर का है। ले ले, 100 का रिस्क ले ले। सही है। क्या 100? 100 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? जी खोलना चाहिए आपको, लेकिन सोच लीजिए फर्क सिर्फ 50 नंबर का है। अल्लाह अकबर, डब्बा खोल दिया है 100 नंबर। या तो 100 नंबर प्लस होंगे या 100 नंबर माइनस होंगे। सवाल नंबर 2, पाउच नंबर 2 से हम सवाल नंबर 2 निकालेंगे। गुलाम ताहा, आपका ये जवाब आपकी टीम का फैसला करेगा कि आपकी टीम सुपर 6 में हमारे साथ होगी या नहीं होगी। सवाल आपसे है, बताइए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल तदरीस फरमाई? इस राउंड का आखिरी सवाल है टीम गुलशन इकबाल के लिए। 100 नंबर वाला डब्बा खुलवाया है। अगर ये सवाल का जवाब दुरुस्त हो गया तो फर्क 150 पॉइंट्स का हो जाएगा, जो टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए नामुमकिन है, जिसको अचीव करना टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए नामुमकिन है। लेकिन अगर आपने जवाब गलत दिया तो फिर टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद 50 नंबरों से आगे हो जाएगी और अब आगे आपके पास कोई चांस नहीं है। सोच समझकर जवाब देना है आपने। सारी जिम्मेदारी आपके इस जवाब पर है। सवाल क्या है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल तदरीस फरमाई, यानी आपने कितने साल पढ़ाया है? 40 साल। आपने कहा 40 साल। आपका यह जवाब हम यहां पर होल्ड करते हैं। बढ़ते हैं पहले टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद, मोहम्मद मुद्दसिर, आपकी बारी है। आइए, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? आप बेटा अपने पोडियम की तरफ जाइए। जवाब दे दिया है टीम गुलशन इकबाल। गुलाम ताहा ने 40 साल, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तदरीस फरमाई। आखिरी सवाल की बारी है टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद से। मोहम्मद मुद्दसिर, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? भाई अगर उनका जवाब ये वाला आखिरी जवाब इनका दुरुस्त हुआ तो 150 नंबर का फर्क है। जी सर वैसे भी हार जाएंगे 13। सर 13। क्योंकि जी? सर वैसे भी हार जाएंगे अगर सही हुआ तो। 30। 30 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? इतना छोटा? जी सर। भाई 150 नंबर का फर्क हो सकता है। सर 30। सर 30? 30। सर 30 वाला तो कोई डब्बा है ही नहीं। बगैर सर के हैं सारे डब्बे। सिर्फ 30। जी सिर्फ 30। सिर्फ 30 वाला डब्बा खोलेंगे? चले मर्जी आपकी। वैसे मेरा तो ख्याल है कि आपको बड़ा नंबर डब्बा खुलवाना चाहिए। जी सिर्फ 30 भी नहीं है भाई, 30 प्लस भी है और 30 माइनस भी है। 30 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। 3 नंबर वाला सवाल होगा। पाउच नंबर 3 से हम सवाल निकाल के लाएंगे टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए। यह सवाल का जवाब फैसला कर देगा कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम आज का मुकाबला अपने नाम कर चुकी है। याद रहे इस राउंड से पहले टीम गुलशन इकबाल 360 पॉइंट से आगे थी और टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद 360 पॉइंट से पीछे थी। सवाल है आपसे 30 नंबर के लिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कयामत के कितने नाम बयान किए हैं?
मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है जनाब। जल्दी बेटा। सर दो जी दो आपने कहा 2, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है 80 नाम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किए हैं। 30 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद। जी मुकाबला हुआ, दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। टीम गुलशन इकबाल और टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद दोनों नीचे फ्लोर पर आ जाइए। याद रहे कि टीम गुलशन इकबाल इस राउंड से पहले 360 पॉइंट से आगे थी। आखिरी सवाल का जवाब टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद ने गलत दिया है, 30 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं। अब एक सवाल का जवाब जो टीम गुलशन इकबाल ने दिया था उसका रिजल्ट बताना बाकी है। मैंने इसलिए होल्ड किया था क्योंकि ये मुकाबला एक ऐसे स्टेज पर था कि अगर टीम गुलशन इकबाल उस 100 नंबर को प्लस करती है तो फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए मुकाबला जितना नामुमकिन था। और अगर गुलशन इकबाल का वो जवाब गलत है तो फिर जीत नॉर्थ नाज़िमाबाद की है। हमजा भाई क्या लगता है कौन सी टीम आज जीती है? टीम गुलशन इकबाल, मुझे ये लगता है। आपको ऐसा लगता है कि टीम गुलशन इकबाल जीती है, क्यों ऐसा लगता है आपको? नॉर्थ नाज़िमाबाद जीती है। मेरे ख्याल से जवाब दुरुस्त है। आपको ऐसा लगता है कि इनका वो जवाब दुरुस्त है? जी हमजा सोबान भाई आपको क्या लगता है? टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद जीती है। चलें हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई से पूछते हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आज जीती है? नॉर्थ नाज़िमाबाद। आपको ऐसा लगता है नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम जीती है? आखिरी जवाब टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद वालों ने गलत दिया है गुलाम मुस्तफ़ा भाई। चलें हम आपको बता देते हैं कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीती है। एक सवाल का जवाब अभी हमने पेंडिंग रखा हुआ है। टीम गुलशन इकबाल से हमने सवाल किया था, 100 नंबर वाला वो सवाल था कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल तदरीस फरमाई। आपने जवाब दिया जी 40 साल। 360 नंबरों से आप लोग आगे थे। आखिरी राउंड में आपने अपनी टीम का स्कोर प्लस नहीं किया बल्कि माइनस करवाया है और इस सवाल का जवाब आपका बिल्कुल गलत था। अल्लाहू अकबर। सही जवाब था 33 ईयर, 33 साल हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तदरीस फरमाई। टीम गुलशन इकबाल ने इस बार वो ज़ेरो ज़बर किया है कि इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे 8 सीजन में इतना बड़ा कभी फर्क ऐसे ज़ेरो ज़बर हुआ हो। जो ज़बर टीम 360 पॉइंट से आगे थी वो आकर आखिरी राउंड में ऐसे माइनस हुई, ऐसे ज़ेर हुई। आइए आपको आखिरी राउंड का स्कोर दिखाते हैं। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद का पिछला स्कोर था 760 पॉइंट्स। आखिरी राउंड में आपने अपने स्कोर में इजाफा किया 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं टोटल आपका स्कोर बना 920 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन आखिरी राउंड का मुकाबला शुरू होने से पहले ही हमारी टीम गुलशन इकबाल का स्कोर था 1120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन टीम गुलशन इकबाल ने आखिरी राउंड में अपना स्कोर बुरी तरीके से ज़ेर किया। आखिरी राउंड में अपने स्कोर को माइनस किया 220 पॉइंट्स। अल्लाहू अकबर। यूं टीम गुलशन इकबाल के पास जो टोटल स्कोर बचा वो बचा 900 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं आज का मुकाबला टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद को मुबारक हो, बहुत पीछे से आगे आई है, आखिरी राउंड में आगे बढ़े हैं, आज की जीत अपने नाम की है। टीम गुलशन इकबाल ने भरपूर कोशिश की लेकिन आखिरी राउंड में आकर कमज़ोर पड़ गए। इसी का नाम ज़ेरो ज़बर है, इसी का नाम मुकाबला है। माशाल्लाह अच्छा मुकाबला किया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ मुकाबला यही फैसला नहीं करता बल्कि नसीब का भी एक बड़ा किरदार होता है। चलें जी आइए दोनों टीमों में तहाइफ और सर्टिफिकेट्स तकसीम करेंगे। उमर भाई ने पहले ही कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मुझे लगता है कि यही इनका ये फैसला कुछ पाने वाला ये बहुत कुछ इनको दिलवा चुका है। बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद को। ये सर्टिफिकेट्स आप लोगों के साथ जाएंगे। मोहम्मद उमर सुभान अल्लाह। क्वालिफाइड फॉर सुपर 6 राउंड। सुभान अल्लाह। मोहम्मद दमान, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुद्दस्सिर। सुभान अल्लाह। चलें जी
हमारी रनर अप टीम को भी सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और तहाइफ भी दिए जाएंगे। मोहम्मद शाजिल, सुभान अल्लाह, गुलाम तहा, सुभान अल्लाह, सीधे हाथ से लेंगे बेटा, शाबाश। वजाहत अली, सुभान अल्लाह, और ये तहाइफ भी आपके साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह कहिए भाई सुभान अल्लाह, जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। कल भी नई 3 टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, तो देखना ना भूलिए। ज़ेरो ज़बर सीजन 8 सेम टाइम सेम चैनल, इंतजार कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar, Zero Zabar. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया